हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं सुबह की अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ले रही हूँ। गर्म पानी पीती हूँ। मेरा रोज़ का यही रूटीन है। मैं सबसे पहले सो के उठ के फ्रेश होके पहले गर्म पानी पीती हूँ और उसके बाद मैं अब यहाँ चाय भी चढ़ा दे रही हूँ। चाय मेरी जब मतलब बहुत देर तक बनती है, पकती है। मैं कम से कम अगर चाय मेरी पक रही है ना तो उतनी देर में मेरा झाड़ू उड़ू लग जाता है। तो मैं यहाँ चाय पकने के लिए रख दूँगी। चाय पत्ती, चीनी और इलायची, मुझे बिना इलायची के चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब तक चाय पकेगी मैं अपना काम कर लूँगी। और यहाँ देखिए मेरी चाय बन गई है। अभी मैं चाय छानूँगी। चाय में जब तक कलर नहीं आ जाता और जब तक खूब बढ़िया से ये खौल नहीं जाता तब तक मुझे बिल्कुल पीने का मज़ा नहीं आता है। तो आइए आप लोग भी सुबह की चाय पी लीजिए और हम लोग भी अभी चाय पियेंगे। उसके बाद और घर के बाकी काम होंगे। काम तो दिन भर के लगे रहते हैं, काम से तो कोई छुट्टी नहीं होने वाली है। और यहाँ हमने चाय वाय पी लिया है। अब मैं आ गई हूँ डायरेक्ट किचन में। अभी नहाना धोना मेरा नहीं हुआ है। मैं पहले सीधा खाना बनाऊँगी क्योंकि थोड़ा आज मुझे किचन की थोड़ी डीप क्लीनिंग करनी है। क्योंकि होली आ रही है तो थोड़ा थोड़ा मैंने आप लोगों से बताया ही था कि थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग कर रही हूँ। एक बार में एक साथ में सारी क्लीनिंग नहीं हो पाती है तो फिर वो नहीं हो पाएगी। तो अभी मैं यहाँ दाल चढ़ाऊँगी। उसके बाद अपने अलमारी के कुछ कपड़े हैं जो मुझे निकालने हैं, मैं उनको निकाल करके सही करूँगी। यहाँ मैं आ गई हूँ रूम में। और जितने भी मैंने कल के कपड़े धोए हुए थे, जितने भी क्या मतलब जितने वूलन कपड़े थे, मैंने एक एक वूलन कपड़ों को खोज कर, क्योंकि अब वूलन कपड़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो एक एक वूलन कपड़े मैंने खोज करके कल सारे धो डाले हैं। और बस अब उन्हीं को मैं यहाँ तय कर रही हूँ और तय करके इनको दीवान में डालूँगी क्योंकि इनकी अब तो ज़रूरत है नहीं। और बाकी जितने कपड़े धोए थे उन सबको मैं अलमारी में लगाऊँगी। और अलमारी आज मैं साफ़ इसलिए करूँगी क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उसी में सब मिक्स मैच हो गए हैं। जो कपड़े बेकार हो गए हैं, पहनने लायक नहीं है, तो उन कपड़ों को मैं साइड करूँगी। और जो बाकी की अलमारी है उनको भी मैं सही करूँगी। कपड़े इतने ज़्यादा अलमारी में हो गए थे कि लग रहा था कि क्या निकालूं क्या रखूं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है और मुझे तो कपड़ों से बहुत मोह लगता है। मुझे लगता है कि नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। हस्बैंड मुझे इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि तुम हमेशा कपड़ों को लगता है कि तुमको सब कपड़ों की ज़रूरत ही है और कोई कपड़े निकालती नहीं हो। तो बस आज मैं उनकी भी शिकायत आज पूरी कर दे रही हूँ। जो मुझे नहीं पहनने हैं उनको मैं साइड कर दूँगी और जो पहनने हैं उन्हीं को बस रखूँगी। और ये होता है कपड़ों को देख के कि नहीं, बस अब कपड़े नहीं खरीदने हैं। बट मार्केट जाइए और कपड़ों के दुकान में जाइए तो बस लगता है एक ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है कि पहले बोलती हूँ नहीं लूँगी, फिर जाती हूँ तो ले ही लेती हूँ। कपड़े मैंने सब सही से लगा दिए हैं और अब आ गई हूँ बेड को सही करने के लिए। और जो ये वुलन कपड़े हैं इनको भी मैं सही से रखूँगी। पहले ये मैं कंबल को मोड़ के रख दे रही हूँ। कंबल की ज़रूरत है अभी, क्योंकि अभी रात के समय, ऐसे दिन भर तो नहीं ज़रूरत होती है बट रात के समय खिड़की उड़की ओपन करिए तो ठंडी ठंडी हवा आती है। तो ये पतले पतले कंबल हैं तो इनकी ज़रूरत है अभी। तो अभी देखते हैं कब तक है फ़िलहाल ज़रूरत, तब तक अभी रहेंगे। फिर उसके बाद इनको भी धो के मैं बाद में मोड़ करके रख दूँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ बेडशीट सही कर लेती हूँ। मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि हस्बैंड को लगी थी भूख और दाल मेरा बन चुका था। मैंने एक तरफ चावल चढ़ाया है और एक तरफ कढ़ाई चढ़ाई है। कल रात का जो बैटर बचा हुआ था पकौड़ी का, शाम को मैंने पकौड़ी बनाई हुई थी तो बस वो बैटर थोड़ा सा बचा हुआ था तो बस मैं उसी को अभी तलूँगी क्योंकि हस्बैंड को खा के तुरंत निकलना है। तो अभी मैंने सब्ज़ी बनाई नहीं थी तो मैंने सोचा चावल दाल और पकौड़ी और चटनी बना ली थी मैंने, तो उनको दे देती हूँ, वो खा करके चले जाएंगे। तो बस मैं वहीं उनको दे रही हूँ। अभी कढ़ाई गर्म हो जाएगी, मैं उनको खाना दूंगी। और यहाँ मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे होली के लिए आलू चाहिए थे पापड़ और चिप्स बनाने के लिए। तो बस हस्बैंड से मैं अभी वही बातें कर रही हूँ।
और यहाँ मैंने पूरा किचन फैला दिया है क्योंकि मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी। तो बस मैं वही रैक वैक देख रही हूँ कि क्या सामान कहाँ रखा जाए। पूरे नहीं रोज़ रोज़ हो पाता है क्योंकि रोज़ आप खाना बनाइए, फिर सामान रखिए, फिर खाना बनाइए, सामान रखिए, तो इतना टाइम भी नहीं मिलता है ना कि फिर तुरंत तुरंत डीप क्लीनिंग किया जाए। तो महीने में एक बार तो होती ही है, बट अभी तो त्यौहार आने वाला है तो भाई ये तो ज़रूरी ही है। तो बस मैं यहाँ के सामान सारे हटा रही हूँ और जो वेस्टेज हैं उनको निकालूंगी। जो सामान मैंने बहुत दिन से यूज़ नहीं किया है और एक्सपायरी है, इन सब चीज़ों को देखूंगी, हटाऊंगी और किचन को सही से करूंगी। यहाँ मेरा किचन का काम तो हो गया था, बट बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे कि बस उन्हीं को मैं वॉश करने जा रही हूँ। अभी वो बर्तन वॉश करूँगी और अभी खाना वाना बन चुका है, बस अभी मुझे बनानी है रोटी। तो बर्तन वॉश करने के बाद मैं रोटी बनाऊँगी, उसके बाद ही मैं नहाने धोने जाऊँगी। अभी तक मेरा नहाना धोना भी नहीं हुआ है। काम जब हो जाते हैं ना तो फिर लगता है कि काम सारे फिनिश करके ही कोई और काम करो। तो आज मैंने पूजा भी नहीं किया, बस इसी वजह से कि काम इतने ज़्यादा थे तो काम करते करते टाइम हो गया था, फिर पूजा करने का टाइम ही नहीं। और बस मैं यहाँ आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए। रोटी बनाने के लिए पहले मैं आटा लगाऊंगी, उसके बाद रोटी बनाऊंगी और फिर चलूँगी नहाने। तो ये सारे काम करके तब आपसे मिलती हूँ। अभी मैं आपसे डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ क्योंकि उस समय काम करते करते मैं इतना थक गई थी तो फिर कुछ वीडियो शूट करने का मन नहीं हुआ। और यहाँ मैं आ गई हूँ चिड़ियों को दाना पानी देने के लिए और अपने गमलों में पानी डालने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग तो खाते ही हैं बट इनका भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नहीं देने पर ये मुरझा भी जाते हैं और चिड़िया हमेशा यहाँ बहुत ज़्यादा आती है, तो वो हमेशा मैं डालती हूँ दाना पानी, तो वो खुद नहीं मिलता है ना तो फिर बहुत चिल्लाती है। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। शाम की मेरी चाय बनेगी। अभी हस्बैंड भी सोए हुए हैं तो मैं अभी अपनी कॉफ़ी, चाय नहीं पीने का मन हो रहा है आज, तो पहले मैं अपनी कॉफ़ी बना लूँगी और कुछ चिप्स पापड़ भी तलूँगी, तो फिर उनको जगाती हूँ। तो फ्रेंड तैयार हो गए हैं, मेरा और शाम का पूजा वूजा भी हो गया है और शाम की चाय वे सब लोगों ने कर ली। और आज खाना बनाना नहीं है क्योंकि आज भाभी ने फिर से बुलाया है डिनर पर, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं डिनर करने और साथ में आप लोग को भी ले चलते हैं। देखते हैं आज भाभी ने डिनर में क्या बनाया है। भाभी खाना बहुत बढ़िया बनाती हैं, जो भी बनाती हैं, वेज या नॉन वेज। तो देखते हैं क्या आज बनता है खाने। और यहाँ हाँ भाभी बैठी हुई हैं और ये भाभी की बहू है, तो ये चिप्स पापड़ भी छान रही थी। मैंने बोला कि मैं भी घर से चिप्स पापड़ खा के आई हूँ, चाय पी के आई हूँ, बट इन्होंने बोला कि नहीं मेरे साथ खाओ। और हम लोग बस बैठ के बातें होते कर रही थी, इधर उधर की बातें। जहाँ दो लेडीज़ बैठती हैं वहाँ तो दो तीन बातें होती ही रहती हैं। तो बस यहाँ हम लोग एक दूसरे का हालचाल ले रहे थे, बातें कर रहे थे। और भाभी यहाँ खाने की तैयारी भी कर रही थी साथ साथ, क्योंकि लेट हो जाता है। लेट तो हो ही गया था, 12 बज गया था हम लोग को 12:30 बजे घर आने में। और खाना खाते खाते में हो जाता है, खाना खाते खाते टाइम तो कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और खाने में बना था नॉनवेज। नॉनवेज बहुत ही अच्छा बना था। नॉनवेज तो बहुत अच्छा बना था, बट इतना तीता हो गया था कि सारे लोगों के आंखों में से आंसू आने लगे थे। सब पानी पी पी के खा रहे थे, मुझे इतनी हंसी आ रही थी।
सबको पानी चाहिए था, नॉनवेज खा रहे थे बट पानी सब ने मांगा कि मुझे मनी ने तो बिल्कुल मतलब बस थोड़ा सा खाया, उसके बाद उसको तुरंत पानी दो करने लगा। तो बस उसने नहीं खाया, उससे ज़्यादा उससे खाया ही नहीं गया। बट लेकिन सब ने कहा कि टेस्टी बना है बट तीता था, तो तीता है तो भाई ये नॉनवेज तो तीता होता ही है। और बस हम लोग अब निकल चुके हैं घर जाने के लिए। और ये BHU है। BHU इस समय 12:30 बज रहा था। BHU एकदम सुनसान था, लेकिन बनारस है ना, बनारस इतना भी शांत नहीं रहता, कहीं ना कहीं लोग मिल ही जाते हैं। हर एक मोड़, हर एक गली में कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। तो ये हम लोग BHU से जा रहे हैं क्योंकि BHU से शॉर्टकट पड़ता है हमारा घर और भाभी का घर। हम लोग आते भी BHU से ही हैं और जाते भी BHU से ही हैं। तो बस ये आप लोग को रात का व्यू दिखाते हुए ले जा रहे हैं कि देखिए नाइट व्यू BHU का कैसा होता है। और इसी के साथ साथ आज का ब्लॉग भी यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।